माय यूट्यूब चैनल अखिल प्रिया क्लासेस। दिस इज प्रियंका अखिलेश दीक्षित। और आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब पार्टी में जाते हैं या किसी बर्थडे पार्टी में से होके आए होते हैं या हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सडनली क्या होता है कि हमारे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और फिर हमें इतना हालत खराब हो जाती है कि हमें डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ता है और हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको फूड पॉइजनिंग हुई है। तो ये फूड पॉइजनिंग है क्या? ठीक है, तो आज की टॉपिक पे हम यही पढ़ेंगे कि एक्चुअली फूड पॉइजनिंग क्या है और हम कैसे फूड को कंजर्व कर सकते हैं ताकि वो लॉन्गर टाइम तक चल सके। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फूड पॉइजनिंग एक्चुअली क्या है? द इलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम ईटिंग कंटामिनेटेड फूड। Okay, so the illness resulting from eating contaminated food or drinking impure substances is called food poisoning. तो बेसिकली फूड पॉइजनिंग क्या है? किसी भी तरह का कंटामिनेटेड फूड जो है अगर आपकी बॉडी ले लेती है, आप खा लेते हैं, या कोई भी इम्प्योर सब्सटेंस, वो चाहे कोल्ड ड्रिंक हो या जूसेस हो या आपका वाटर ही हो, तो कोई भी अगर लिक्विड में भी अगर आप कोई भी इम्प्योर सब्सटेंस अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर लेते हैं तो फाइनली क्या करते हैं, वो जो माइक्रोब्स हैं वो आपके स्टमक में जाकर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। वो इन्फेक्शन कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पर्सन को क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ता है, और कभी कभी क्या होता है, इतना ज्यादा होता है कि इंसान को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली फूड पॉइजनिंग क्या है? हमारा जो खाना अगर कंटामिनेटेड हो गया, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा गर्मी में कि आप अगर कोई भी सब्जी जो है बनाकर बाहर रखते हैं तो वो क्या है, अगर रात तक आप देखोगे तो उसमें स्मेल आने लगेगी या उसके टेस्ट में हल्का सा चेंज आ जाएगा, उसमें खट्टापन आ जाएगा। तो वो क्या होता है, एक्चुअली हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने अटैक कर दिया। तो ऐसा कब होता है? जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा होता है। अक्सर ऐसा जल्दी गर्मियों में होता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में आप लोगों को खाना जो है जल्दी रेफ्रिजरेशन में डालना पड़ता है, रेफ्रिजरेटर में आपको स्टोर करना पड़ता है एज कम्पेयर टू विंटर्स। ठीक है, तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं और हमारा फूड जो है वो कंटामिनेटेड हो जाता है। और वो अगर कंटामिनेटेड फूड हम लोग इनटेक कर लेते हैं तो हमारे बॉडी के लिए जो है वो नुकसान होता है और हम लोगों को जो है वॉमिटिंग या फिर लूज मोशन, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो आने लगते हैं और फाइनली हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो भाई फूड कैसे बचाया, फूड को कैसे कंजर्व किया जाए कि हम उसको इजिली जो है काफी लॉन्गर टाइम तक खा सकें, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन। अभी हमने पढ़ा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे फूड पे जो है अटैक कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप लोग मैंगोज लाए और 3-4 दिन तक आप नहीं खा पाए या फिर वो बाहर ही रखे रहे तो वो रोटन हो जाते हैं या सड़ जाते हैं। ठीक है, उसमें स्मेल आने लगती है, कलर चेंज हो जाता है, या बेसिकली जो भी आप गर्मियों में फूड मटेरियल बाहर रखते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है। तो या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आपके पैक्ड फूड होते हैं, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, तो वो क्या होते हैं, पैक होते हैं, सील होते हैं। तो जैसे ही अगर आपने कुछ खाया और कुछ छोड़ दिया और 3-4 दिन बाद आप देखोगे तो उसमें क्या है, एक तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे प्लस उसमें क्या है, टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो इन्हें कैसे मतलब हम सेव कर सकते हैं, तो वही हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन में। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है फूड प्रिजर्वेशन में वो है केमिकल मेथड। सो केमिकल मेथड में हम पढ़ेंगे कि जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है हमारे घरों में फॉर प्रिजर्विंग आवर फूड वो होता है सॉल्ट एंड ऑयल। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। अब जैसे कि सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट क्या होता है कि जैसे मीट है या फिश है, उसकी टॉप लेयर पे भी क्या है, सॉल्ट लगा देते हैं। सॉल्ट लगाने से क्या होता है कि जो माइक्रोब्स है उनका अटैक जो होता है वो फिश या आपके मीट के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, ऑयल्स आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घरों में क्या है, पिकल्स होते हैं। ठीक है, वो पिकल्स में क्या है, ऑयल भरा रहता है। तो इस तरह जो आपके पिकल्स हैं वो 2 to 5 years चल जाते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग कि वो कितने अच्छे से बनाए गए हैं। ओके, और सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट भी जो है ये केमिकली जो है बहुत सारे सब्सटेंसेस में ऐड किए जाते हैं ताकि उनको ज्यादा लॉन्गर टाइम तक फूड मटेरियल को हम रख सके। ये जो चीजें हैं ये जैम्स में और स्क्वैशेस में ऐड किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैम्स की बॉटल्स होती हैं और स्क्वैशेस होते हैं, वो भी काफी लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलती हैं। उनमें कुछ मंथ्स की डिस्क्रिप्शन होती है कि 9 months या 12 months। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है वो हेल्प करते हैं जैम्स और स्क्वैशेस को लॉन्गर पीरियड तक अच्छे रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए, और उनकी स्पॉइलेज को भी चेक करते हैं, यानी कि उनके खराब होने के लिए भी ये चेक करने में हेल्पफुल करते हैं।
तो ये था हमारा केमिकली मेथड। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड। अब हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड मेथड, जो कि है प्रिजर्वेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट से। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही अभी जैसे डिस्कस किया कि मीट और फिश की जो टॉप लेयर पे है वो क्या लगा दिया जाता है, ड्राई सॉल्ट, जिसकी वजह से क्या है, माइक्रोब्स उन पे अटैक ना कर सके। ठीक है, उनकी बैक्टीरियल ग्रोथ की भी इससे चेकिंग हो जाती है। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा रॉ मैंगोस, आमलास, टैमरिंड्स, यानी कि जो हम घर में अमचूर बनाते हैं, अमचूलिया होती हैं, उनमें जो है रॉ मैंगोज में, कच्चे आम में क्या है, हम लोग नमक लगा के सनलाइट में प्रोटेक्ट करते हैं। और आंवला को भी हम इसी तरह करते हैं, और इमली, इन सबको भी हम इस तरह प्रिजर्व करते हैं, जो कि बाद में क्या है, चटनी वगैरह बनाने में यूजफुल होती है। तो इस तरह क्या है, हमारा जो कॉमन सॉल्ट है वो इन चीजों को लॉन्गर टाइम तक प्रिजर्व करके रखता है। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट मेथड। अब हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। ओके, सो प्रिजर्वेशन बाय शुगर जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैम्स, जेली, स्क्वैशेस, मार्मेलेड, जो मुरब्बे होते हैं, उनमें क्या होता है, शुगर को ऐड किया जाता है ताकि जो हमारे जो जैम्स वगैरह हैं वो ज्यादा देर तक चल जाए, लॉन्गर टाइम तक हम उन्हें यूज कर सके। तो बेसिकली शुगर जो है वो प्रिजर्वेटिव कैसे होता है, जो शुगर होता है ना, उसमें क्या होता है कि वो मॉइस्चर का जो कंटेंट है आपके फूड प्रोडक्ट में, उसको रिड्यूस कर देता है। जैसे ही मॉइस्चर का जो कंटेंट होगा रिड्यूस होगा, तो माइक्रोब्स जो है वो उनका अटैक जो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उन्हें सरफेस नहीं मिलेगा, उन्हें मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तो वो ग्रो नहीं करेंगे, अटैक नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि रिड्यूस करता है मॉइस्चर के कंटेंट को, इसलिए क्या होता है, उनकी ग्रोथ के लिए इनहिबिट करता है, उन्हें रोक के रखता है, जिस वजह से क्या है, हमारा जो जैम, जेली, स्क्वैशेस वगैरह है वो काफी लॉन्गर टाइम तक चलते रहते हैं। इस तरह हमारा जो शुगर है वो एज अ प्रिजर्वेटिव फूड प्रोडक्ट्स में यूजफुल होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है उसको देख लेते हैं। अब हम देखते हैं, तो हमारे पास जो है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो ऑयल और विनेगर में आप देखते होंगे कि आप लोगों के जो पिकल्स हैं वो यूज किए जाते हैं स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। तो बेसिकली जो ऑयल अगर विनेगर किसी चीज में हम डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है, माइक्रोब्स जो है उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है कि वो वहां पर ग्रो नहीं कर सकते। दैट इज वाई जो हमारा फूड होता है वो प्रिवेंट हो जाता है स्पॉइल होने से। ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है, ऐसा एनवायरनमेंट बना देता है कि उस पर माइक्रोबियल अटैक्स नहीं हो सकते, जिसकी वजह से हमारा फूड बच जाता है। और ये बेसिकली जो ये मेथड है ऑयल और विनेगर का, वो हम लोग जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मीट की प्रिजर्वेशन के लिए ऑफनली यूज करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि विनेगर जो है काफी सारे पिकल्स में भी यूज होता है, और आपकी अनियंस, सैलेड्स वगैरह में भी यूज होता है, वेजिटेबल्स वगैरह में। सो बेसिकली प्रिजर्वेशन जो है ऑयल और विनेगर जो है, ये एनवायरनमेंट ऐसा करते हैं कि आपका जो माइक्रोब अटैक है वो नहीं हो पाएगा। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड। अब हमारे पास आता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ओके, जो हमारे पास फिफ्थ मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का वो है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ओके, आप लोगों ने देखा है कि आपकी मदर जो है घर में क्या करती हैं, जैसे ही मिल्कमैन आया, दूध लिया और उस दूध को क्या है उबालने रख देती हैं। अगर बाय चांस किसी वजह से वो दूध जो है वो उबालना भूल जाती हैं, तो क्या होता है, वो दूध में खटास आ जाती है। ठीक है, वो स्पॉइल हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो हीटिंग है, बॉइलिंग जो है मिल्क को देना, वो क्या करता है, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। इसीलिए जो है किया जाता है, बॉयल किया जाता है मिल्क को। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों में जो पैकेट वाला दूध जैसे बहुत सारे लोग लेते हैं, कंज्यूम करते हैं इंडिया में भी, तो वो जो पैकेट वाला दूध होता है, आप लोग क्या सोचते हैं कच्चा दूध ही दे दिया जाता है? नहीं, उसके लिए एक प्रोसेस होता है पैस्चुराइजेशन, जिसको किया जाता है ताकि जो हमारा मिल्क है वो 1 डे तक एज इट इज रहे। ठीक है, वो 1 to 1.5 डे जो है बिल्कुल सही रहता है। अगर उसको रेफ्रिजरेटर में रखा रहे तो वो खराब नहीं होता है। तो बेसिकली वो क्या होता है, जो हमारा पैस्चुराइजेशन होता है उसमें क्या किया जाता है कि हमारा जो मिल्क है वो मिल्क लेने के बाद उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे, ओके ध्यान दीजिएगा, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 to 30 सेकंड जो है बॉईल कर दिया जाता है। काफी ही ज्यादा, मतलब एकदम से उसको 15 to 30 सेकंड जो है बॉईल किया जाता है। और फिर क्या कर दिया जाता है, उसको सुपर कूल कर दिया जाता है एकदम से। तो सुपर कूल करने के बाद उसको फिर पैकेट्स में स्टोर कर दिया जाता है। देन वो जो मार्केट में है सप्लाई के लिए रेडी हो जाता है। तो इसलिए जो है आपका जो घरों में पैकेट वाला दूध आता है वो खराब नहीं होता। इसलिए वो क्या होता है, वो ऑलरेडी पहले ही
एक बार बॉयल हो चुका है। इसीलिए उस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस है कि दूध को गर्म करना और देन 15-30 सेकेंड के लिए और फिर उसको एकदम से कोल्ड ठंडा करके पैकेट्स में प्रिजर्व कर देना, उसको हम कहते हैं पेस्चराइजेशन। अगर ये पेस्चराइजेशन नहीं किया जाएगा तो जो पैकेट वाले दूध है वो नहीं बिक सकते। वो एक्चुअली क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पे अटैक कर देंगे, जो मिल्क है वो स्पॉइल हो जाएगा और वो सप्लाई के लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी की हीटिंग जो की जाती है बेसिकली मिल्क में या और भी। जैसे इसीलिए क्या है, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप लोगों को डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप बॉयल वाटर पीजिए। तो बॉइलिंग से क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक्चुअली खत्म हो जाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं। इसीलिए जो है जब इंसान बीमार होता है तो उसको बोला जाता है कि आप लोग बॉयल वाटर पीजिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें नहीं रह जाते हैं। तो ये था हमारा हीटिंग का ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं कोल्ड का। कोल्ड का क्या होगा, आप लोगों ने देखा है कि गर्मियां होती हैं, अगर फूड बाहर रह गया तो क्या होता है, स्मेल आने लगेगी, टेक्सचर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आप उसको ईट नहीं कर सकते। इफ इन केस आप लोगों ने खा लिया तो या तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी या आपके इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हमें क्या करना पड़ता है, समर टाइम पे रेफ्रिजरेट करना पड़ता है फूड ध्यान से। और वही जो है आपको विंटर्स में देखते हैं कि विंटर्स में जो है फूड अगर हम भूल भी जाएं तो क्योंकि टेम्परेचर इतना होता है कि कोल्ड होता है कि वो माइक्रोब्स का अटैक जो है वो नहीं होता। तो बेसिकली हाई और कोल्ड टेम्परेचर में जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे फूड पर अटैक नहीं करते हैं। इसलिए जो है हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज्यादा या तो बॉयल कर देंगे या तो बहुत ज्यादा ही उसको लो टेम्परेचर दे देंगे। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट मेथड करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा लास्ट मेथड, दैट इज स्टोरेज एंड पैकेजेस। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा जो मार्केट में अवेलेबल होता है फूड, चिप्स हो गए, कुरकुरेज हो गए, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए और बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जो कि पैक्ड होती हैं, टेट्रा पैक्स में आती हैं। बेसिकली उसमें क्या होता है, केमिकल्स मिले रहते हैं, प्लस उसके साथ में क्या होता है कि एयर टाइट सील्ड उसमें जो है हमारा फूड जो है वो रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, माइक्रोबियल अटैक जो नहीं होते। ड्राई फ्रूट्स हो गया, चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, इवन बहुत सारे वेजिटेबल्स भी जो है आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि वो पैक्ड होके मिलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, स्टोरेज से और पैकेजिंग से कि जो माइक्रोबियल अटैक है वो नहीं होता है और हमारा जो खाना है, जो हमारा फूड है वो काफी दिन तक चल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों ने, मैंने भी बात भी की थी कि अगर चिप्स को हम खाते हैं और उसको भूल जाते हैं, रख देते हैं ऐसे ही, उसमें क्या है, एयर चली जाएगी। एयर जाने से क्या है, चिप्स हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। और हम जब 3-4 दिन बाद उसको अपनी टंग पे रखेंगे या उसे खाएंगे तो उसको में देखना, एक तो स्मेल चेंज हो गई होगी और उसका टेस्ट जो है वो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि उसपे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक कर दिया है। इसलिए जो है फूड को हम प्रिजर्व करके रखते हैं। ये थे सारे हमारे प्रिजर्वेशन के मेथड्स। आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इस चैप्टर का, क्लास 8th के सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल है उसको पढ़ेंगे। तो ये वीडियो जो आई थिंक कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है चैनल पर आप लोगों को तुरंत पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।